गुड इवनिंग एवरीवन। साउंड मेरी क्लियर आ रही है सभी को? यस सर, नो? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसमें हमने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, और थोड़ा सा हमारा पिछला जो पेंडिंग था वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंपैरिजन के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो आई होप आप सभी ने उसको जो है वो कर लिया होगा। और आज हम नए टॉपिक के साथ जो है वो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पजल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है पहेली। अब देखिए, पहेली आप सभी जब भी आप क्या है छोटी क्लासेस में होते थे तो उस टाइम जो है वो बुक्स में भी थर्ड या फोर्थ में भी जो वो पहेली कुछ इस तरह पूछी जाती थी, जैसे दो मंजिल का एक मकान, दोनों मंजिल एक समान, ऊपर वाली चलती है नीचे वाली जरा नहीं हिलती। तो इस तरह की पहेलियां जो है वो पूछी जाती थी। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पहेली से जो है वो थोड़ा थोड़ा उनको नॉलेज होगा। और या फिर एक और आती है, जैसे सुबह सवेरे उठता हूँ, सारे घर में फिरता हूँ, गंदगी मुझे नहीं है भाती, घर को साफ रखता हूँ, तो इसका आंसर झाड़ू हो जाएगा। और पिछले वाले का आंसर जो है वो चक्की। जहाँ पे क्या है, दो मंजिल जो है वो दोनों एक समान है, लेकिन जो ऊपर वाली मंजिल है वो चलती रहती है और नीचे वाली जो है वो जरा नहीं हिलती है। तो इसी टाइप के आपको पजल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे सिटिंग से मिलेंगे, नंबर ऑफ फ्लोर से मिलेंगे, ब्लड रिलेशन से मिलेंगे, या फिर सर्कल की फॉर्म में जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको दे रखी होंगी, जिसमें आपको क्या करना होगा। लाइक आपको एक डाटा दे रखेगा, क्या करेगा एग्जामिनर, एक डाटा आपको दे रखेगा और उस डाटे में कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन वो जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना होता है, एक सीक्वेंस में जो है वो अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो भी आपको सुटेबल कंडीशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी होगी, उस क्वेश्चन आपके पास उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है कि उस के अकॉर्डिंग आपने उस डाटा को जो है वो अरेंज करना होता है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे मल्टीपल टाइप मैंने जैसे बोला, सिटिंग, फ्लोर या फिर ब्लड से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से है। इसमें क्या क्या चीजें दी है, सबसे पहले ये देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास क्या है, 5 मेज हैं। अब देखिए 5 मेज को इन्होंने क्या किया है, ये T1 T2 T3 T4 तथा T5 एक के ऊपर जो है वो एक रखे हुए हैं। इस तरह से मान लो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 टेबल जो है वो एक के ऊपर रखे हुए हैं। फिर क्या बोलता है कि आपके पास T3 जो है वो T4 के नीचे है। क्या बोलता है, T4 के नीचे जो है वो आपके पास टेबल थर्ड है। आफ्टर दैट क्या बोलता है, T2 तथा T3 के बीच में जो है वो T5 है। क्या बोला कि T आपके पास 2 और T3 के बीच में जो है वो T5 है, मींस टेबल 5 है टेबल 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे एक और कंडीशन जो है वो अराइज होती है कि T3 यहाँ हो सकता है, T5 यहाँ हो सकता है और T2 जो है वो यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद क्या बोलता है कि आपका T3 जो है वो ऊपर से दूसरा नहीं है, मींस आपके पास इस पोजीशन पे T3 नहीं होगा, ऊपर से सेकंड पोजीशन पे T3 जो है वो नहीं होगा। इसके बाद क्या बोलता है, T5 जो है वो क्या है, T3 के नीचे है। क्या बोला इसने, T5 जो है वो T3 के नीचे है। T1 तथा T3 के बीच में कौन सी कुर्सी आएगी, ये हमने देखना है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, सेकंड पोजीशन पे जो है वो टेबल थर्ड नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल 4 से स्टार्ट करते हैं। तो टेबल 4 के नीचे इन्होंने कंडीशन दी थी कि टेबल थर्ड है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था
कि आपके पास जो टेबल 5 है ये टेबल 3 के नीचे आएगा। इट मीन्स यहाँ पे टेबल 5 आएगा और इसके नीचे आपका टेबल 2 आएगा। इट मीन्स कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन वैलिड होगी, ये वाली कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं होगी। और फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा आ जाएगा, टेबल 1। अब आप मुझे बताएंगे कि टेबल 1 और टेबल 3 के बीच में कौन सा टेबल आया है। टेबल 1 एंड टेबल 3 के बीच में कौन सा टेबल आया है, T4 बताइए। टेबल 4, वेरी गुड। यहाँ से आपके पास जो टेबल 4 आया है यही हमसे पूछा था कि टेबल 1 और टेबल 3 के बीच में कौन सी कुर्सी जो है वो रखी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes sir. ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सभी को? Yes नेक्स्ट sir. क्वेश्चन की तरफ चले। Yes sir. चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको करवा देता हूं। उसके बाद आपने चीजों को अच्छे से समझना है और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि 5 दोस्तों में ए सी से ज्यादा परंतु डी से कम रन बनाता है। आपके पास 5 फ्रेंड है और ए क्या करता है, सी से ज्यादा। इट मीन्स आपके पास सी के कम हो गए, ए के ज्यादा हो गए, लेकिन डी से कम रन बनाता है। इट मीन्स डी इससे भी ज्यादा बनाता है। परंतु इसके बाद क्या बोलता है, बी डी से ज्यादा किंतु ई से कम। अब देखिए ये जो बी है ये डी से ज्यादा, इससे भी ज्यादा कौन बनाता है, बी बनाता है। लेकिन ये बी जो है वो ई से कम रन बनाता है, लेकिन ये बी फिर से क्या करता है, ई से भी कम रन बनाता है। तो इसमें आपने क्या बताना है, सबसे ज्यादा रन जो है वो कौन बनाता है। तो आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन हुआ, ई। आपके पास ई जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ऐसा पूछा होता कि इस ज्यादा की जगह सबसे कम रन जो है वो कौन बनाता है, तो आप क्या बोलते, सी। क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes तो sir. टाइप जो है वो क्वेश्चन की कोई भी पूछ सकता है, लेकिन आपने क्वेश्चन का जब आपकी मैपिंग हो जाएगी, क्वेश्चन को आप जब इजीली से तरीके से उसका मैप बना लोगे, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोलता है कि 6 किताबें हैं, उनको आपने एक के ऊपर एक जो रखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से बना लेते हैं कि 6 किताबों को हमने कैसे जो है वो अरेंज करना है। सबसे पहली कंडीशन क्या बोलता है ये कि इतिहास की किताब जो है वो लेखा से ठीक ऊपर है। लेखा का मतलब हुआ अकाउंटिंग, अकाउंट की किताब से ऊपर जो है वो आपकी हिस्ट्री आएगी। मींस आपके पास हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी, इसके नीचे जो है वो अकाउंट की जो है वो बुक होगी। इसके बाद क्या बोलता है, गणित की जो आपके पास किताब है पंजाबी और उर्दू के बीच में है। अब यहाँ पे दो कंडीशनें फिर से अराइज होगी। क्या बोलता है, जो मैथ्स है वो पंजाबी और उर्दू के बीच में है, या फिर उर्दू यहाँ आ जाएगा और मैथ्स यहाँ पे और पंजाबी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या बोलता है, अंग्रेजी जो है वो इतिहास और पंजाबी के ठीक बीच में है। क्या बोलता है, जो आपके पास इंग्लिश की बुक है ये किन किन के बीच में है, ऊपर इसके पंजाबी आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, हिस्ट्री। ठीक है, ये Yes हिस्ट्री और पंजाबी के बीच में है। तो हम इसको किस तरह से अरेंज करें कि यहाँ पे भी पंजाबी आ जाए और यहाँ पे इंग्लिश आ जाए। तो हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं उर्दू, मैथ्स और पंजाबी। अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास हिस्ट्री के ऊपर जो है वो इंग्लिश है
और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इंग्लिश जो है वो आपके पास पंजाबी और हिस्ट्री के बीच में है, तो ये आपके पास पंजाबी आ गया, ये हिस्ट्री आ गया। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका मैथ्स जो है वो उर्दू और पंजाबी के बीच में होना चाहिए। और सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि हिस्ट्री के नीचे जो है वो अकाउंट आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आपके पास पूरी मैपिंग जो होगी वो इस तरह से हो जाएगी। और सबसे आपके पास सेटिस्फाइड कंडीशन भी, सारी कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाई भी है। लेकिन इन्होंने यहाँ ये नहीं पूछा है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो मान लो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे ऊपर वाली किताब कौन सी होगी। तो अगर ऊपर वाली किताब पूछा जाएगा तो आप क्या बोल देंगे, उर्दू की किताब। उर्दू। अगर आपसे पूछा जाता कि आपके सबसे नीचे वाली किताब कौन सी होगी, तो आप उस टाइम क्या बोल सकते हैं, आपकी अकाउंट की जो बुक है वो सबसे नीचे जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि आपके पास सबसे ऊपर कौन सी बुक है, तो उर्दू आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। काफी काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको पहले इसकी मैपिंग बनाइए अच्छे से, जो जो कंडीशनें दी है उनको देखिए। आफ्टर दैट पूरा आंसर जो है वो निकालेंगे आप लोग, जल्दी से करिए। अब देखिए क्या बोलता है इस क्वेश्चन में। इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास जो अमन, राहुल, मोनू, हिमांशु और कुणाल और उबैद जो है वो एक वृत्त की ओर जो है वो मुंह करके जो है वो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए इस तरह से। और कितने आदमी है, 6। 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी का मुंह जो है वो सेंटर की ओर है, एक सर्कल की। उसके बाद जो जो कंडीशनें इन्होंने दी है सबसे पहले वो देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले इन्होंने बोला है कि अमन जो है वो मोनू और उबैद के बराबर में नहीं बैठा है। देखो अमन जो है वो, अमन ना तो किसके बगल में, ना तो आपके पास मोनू के बगल में होगा और ना ही दूसरे उबैद उबैद के बगल में होगा। सबसे पहली कंडीशन इनकी यही थी। दूसरी साइड इन्होंने क्या बोला कि उबैद इज इमीडिएट टू राइट ऑफ हिमांशु। जो आपका क्या बोलता है कि उबैद जो है वो इमीडिएट राइट साइड है हिमांशु के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हिमांशु को मान लेते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सेंटर की ओर। मैंने कल बताया था, तो इन्होंने बोला है कि जो उमेद है वो इमीडिएटली हिमांशु के राइट साइड है। तो यहाँ से हिमांशु का इस साइड राइट हुआ, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका उबैद आ गया। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि मोनू के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो कौन है, कुणाल है। मोनू के इमीडिएट लेफ्ट में, देखो मोनू के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो कुणाल है। तो मान लो इन्होंने क्या बोला यहाँ से कि आपका जो मोनू है इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका कुणाल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मानते हैं, आपके पास इमीडिएट लेफ्ट। अब देखिए इमीडिएट लेफ्ट, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास जगह नहीं बची है, तो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्या कंडीशन दी है, जो राहुल के विपरीत बैठा हुआ है। एक कंडीशन ये भी दिया है कि जो राहुल के बिल्कुल अपोजिट बैठा हुआ है, तो इसके अपोजिट भी जगह फिल है, इसके अपोजिट भी जगह फिल है, सिर्फ यहाँ पे एक ही अपोजिट बचता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपका मोनू आ गया। ठीक है, मोनू के बिल्कुल अपोजिट इन्होंने पहले ही बता दिया था कि राहुल आ जाएगा। इसके बाद देखो अब क्या बोलता है कि राहुल के ठीक दाएं जो है वो कौन बैठेगा, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले देखो
हमें यहाँ से हिमांशु आ गया, यहाँ उमेद आ गया, यहाँ पे आपका राहुल आ गया। तो हमें एक चीज और दी थी कि मोनू के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में कुणाल होगा। तो ये आपके पास मोनू हुआ, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो गया, इस साइड वाला। तो यहाँ पे आपके पास कौन आ जाएगा, कुणाल। अब हमारे पास जो जगह बची वहां पे कौन आ जाएगा, अमन। समझ आई बात सभी को? माइक ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है? अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास अमन। अब हमें क्या पूछा गया है कि राहुल के बिल्कुल राइट साइड जो है वो कौन बैठा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि राहुल का ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो राहुल के बिल्कुल राइट साइड कौन बैठा है, अमन। अमन। क्लियर है सभी को बात? यस सर। यस एक बार रिपीट करना है तो बोलो। इसमें बहुत सारी, थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ने को दे रखा है, बाकी चीजें सारी क्लियर की हुई है। हमने क्या किया देखो, सबसे पहले हिमांशु को यहाँ ले लिया और इन्होंने बोला था कि हिमांशु के बिल्कुल राइट जो है वो उबैद बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी थी कि आपके पास मोनू के बिल्कुल अपोजिट में राहुल बैठा हुआ है। तो अपोजिट के लिए ये फिल था, ये फिल था, अपोजिट के लिए जगह नहीं बची थी। तो हम यहाँ से हमने क्या किया, मोनू के बिल्कुल अपोजिट राहुल को ले लिया। फिर इन्होंने क्या बोला था कि इस मोनू के बिल्कुल आपके पास किस साइड, लेफ्ट में जो है वो कुणाल है। और वही चीज कि आपके पास राहुल के राइट में कौन बैठा है, तो अमन आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखिए एज से क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो एज से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। इसमें देखो क्या क्वेश्चन बोलता है कि अंकिता की आयु जो है वो वर्षा के समान है। अब मैं हिंदी में लिखूंगा, जो आपकी अंकिता है इसकी आयु जो है वो वर्षा की आयु के समान है। इट मीन्स दोनों इक्वल होंगी, दोनों जुड़वा है। इसके बाद क्या बोलता है, हंसिका जो है वो अंकिता से छोटी है। तो इट मीन्स हमें क्या देखने को मिला, हंसिका जो होगी वो किससे छोटी है, अंकिता से छोटी है। तो इट मीन्स वर्षा से भी वो छोटी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके बाद क्या बोलता है, प्रियंका जो है वो कोमल से छोटी है, लेकिन वर्षा से जो है वो बड़ी है। अब देखिए कोमल क्या है, पहले वर्षा से बड़ी है। तो यहाँ पे आपके पास आ गई कोमल, और आपके पास क्या पूछा है, एक मिनट रुकिए। इन्होंने बोला है कि प्रियंका कोमल से छोटी है। प्रियंका जो है आपके पास किससे छोटी है, यहाँ पे ले लीजिए। प्रियंका जो है वो छोटी है कोमल से, कोमल बड़ी है लेकिन वर्षा से बड़ी है। इट मीन्स आपके पास ये प्रियंका जो होगी वो वर्षा से बड़ी है। तो आपके पास इनसे भी बड़ी आ जाएगी, अंकिता से और वर्षा से और हंसिका से। तो इन्होंने क्या पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, कोमल। कोमल। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो यहाँ से आपकी कोमल जो है वो सबसे बड़ी आ जाएगी। अगर इसी में जो है वो सबसे छोटा पूछा होता तो आपके पास उस केस में आपका आंसर जो है वो क्या आ जाना था, हंसिका जो है वो सबसे छोटी आ जाएगी। क्लियर है सभी को? यस तो सर। आपके पजल से इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो आई होप आप सभी उनको जो है वो कर लेंगे। मैंने 5-6 क्वेश्चन ही ऐड किए थे, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो आज ही हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसकी 2 क्लासेस हो जाएंगी, विच इज रिलेटेड फ्रॉम कैलेंडर और आपके पास क्लॉक से रिलेटेड है। तो उसकी पहले आज जो है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्लॉक के ऊपर चीजें क्लियर कर लेंगे, और कल हमारा कैलेंडर जो है वो हो जाएगा। तो इसमें मैंने इतना ही ऐड किया था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा सा वेट करेंगे सभी। क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. वेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलेंडर से रिलेटेड और क्लॉक से रिलेटेड। आप सभी को पता है